तो कुछ ही हफ्ता दूर है डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि मनी इन द बैंक 2025। एंड यस, आप लोग सोच रहे होंगे दैट इस चैनल में इतनी लेस फ्रिक्वेंटली वीडियोस क्यों आ रही हैं, तो उसके पीछे भी पॉसिबल रीज़न यही है दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज़ जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुकिंग डिसीजंस हो रही हैं। बिकॉज आप जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेगुलरली फॉलो कर रहा है उसको पता होगा कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसिस्टेंटली क्वेश्चनेबल बुकिंग डिसीजंस कर रही हैं। एंड जो रॉ स्मैकडाउन्स के रिसेंट में एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें भी ज़्यादातर हमें कुछ क्रिएटिवली बहुत यूनिक नहीं देखने को मिलता है। एंड उसके वजह से बहुत स्टेल लग रही हैं बहुत सी स्टोरी लाइन्स। एंड वो पॉसिबल रीज़न है जिसके वजह से बहुत से जो रेगुलर डब्ल्यूडब्ल्यूई वॉचर्स हैं उन्होंने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्ट्स को थोड़ा देखना अभी कम कर दिया है, इंक्लूडिंग मी। इसी वजह से इस चैनल में नहीं आ रही थी फ्रिक्वेंटली वीडियोज़। बट अब बात करते हैं कल होने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट जो कि है मनी इन द बैंक 2025। एंड ऑल दो मैच कार्ड उतना बड़ा नहीं रखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, 4 ही मैचेस रखे हैं। एंड मैच कार्ड को देखते हुए भी हमें ऐसा मान सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पे कम मैचेस हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्वालिटी ऑफ मैच में ज़्यादा फोकस करेगी एंड हमें डिसेंट मैचेस देखने को मिल सकते हैं। और क्या क्या हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम टुमारोज मनी इन द बैंक, सभी के बारे में वीडियो में बात करते हैं बिना किसी टाइम के। तो ये होने वाली है मनी इन द बैंक 2025 की ऑफिशियल प्रेडिक्शन। एंड मेन प्रेडिक्शन देने से पहले बात करते हैं कि रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई में कैसी क्रिएटिव बुकिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं एंड क्या क्या रॉ एंड स्मैकडाउन में स्टोरी लाइन्स प्रोग्रेशन देखने को मिला है। बिकॉज बहुत से लोगों की कंप्लेन थी कि जब से स्मैकडाउन को 2 से 3 घंटे में शिफ्ट किया गया है तब से जो क्वेश्चनेबल बुकिंग डिसीजंस या जो 1 घंटा जो एक्स्ट्रा डब्ल्यूडब्ल्यूई को खींचना पड़ता है उसकी वजह से जो स्टोरी लाइन्स चल रही हैं उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस का इंटरेस्ट नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम स्टोरी लाइन जो ऑफ द स्क्रीन काम भी हो रहा है ये सभी टीक्यू एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेके कि बहुत से ऐसे लोग बोल रहे हैं या ऐसे र्यूमर्स आ रही हैं दैट टीक्यू की जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड कर रही है कि 18 मंथ्स के अंदर अंदर मे बी ट्रिपल एच को पोजीशन हटा के किसी और को क्रिएटिव बुकिंग में ले आए। एंड इन सभी के वजह से जो वहाँ का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो भी इफ़ेक्ट हुआ है कहीं ना कहीं। एंड जो टैलेंट रिलीज़ हो रहे हैं बजट कट्स के नाम में, बिकॉज आप सुनते होंगे ये डब्ल्यूडब्ल्यूई भी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई कि जो जितने भी क्रिएटिव हेड्स हैं ट्रिपल एच भी ये बार बार मेंशन करती है दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सबसे बड़ा गेट इस बार मैनेज किया है या सबसे बड़ा गेट या सबसे ज़्यादा टिकट सेल हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। एंड स्टिल हमें देखने को मिलते हैं बजट कट्स। तो कहीं ना कहीं उस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं इंटरनल मैनेजमेंट में भी कुछ तो चीज़ें गड़बड़ हैं जिसकी वजह से हमें टैलेंट रिलीज़ भी देखने को मिले हैं। ये तो हो गई बात की बात। बट जो जैसा इंटरनल इन्वायरमेंट चल रहा है टीक्यू का भी, तो कहीं ना कहीं ऐसे रूमर्स आ रही हैं दैट माइट ट्रिपल एच हमें ज़्यादा देर तक नहीं देखने को मिले एज ए क्रिएटिव हेड। एंड एक और जो इम्पॉर्टेंट रूमर आई थी सामने डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीक्यू को मैनेजमेंट को लेके दैट जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी जो नेगोशिएशन कर रही है रोमन रिंग्स के साथ, बिकॉज जिनका अभी अराउंड माना जा रहा है कि $15 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अभी नेगोशिएबल ही है। बिकॉज जो टीक्यू के बजट कट्स हो रहे हैं रिसेंटली इतने, तो उससे भी कहीं ना कहीं फैंस या टीक्यू की जो मैनेजमेंट है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो खुश नहीं है कि हम इतना पे करें किसी भी सुपरस्टार को जो कि रेगुलर ना हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज़ में। तो वहाँ भी नेगोशिएशन के कहीं ना कहीं र्यूमर्स ऐसे सामने आई हैं दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड रोमन या टीक्यू एंड रोमन रिंग्स का नेगोशिएशन नहीं बन पा रहा है पर्टिकुलर डील के ऊपर। तो उसके रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो इस चैनल में आपको मिल जाएगी। तो ये सब थी इंटरनल मैनेजमेंट को लेके जो भड़क चल रही है इन टीक्यू एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो अब बात करते हैं ऑफिशियल 2025 मनी इन द बैंक की प्रेडिक्शंस को लेके। तो पहला मैच जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई माइट गो विद ओपनर ऑफ द मैच वो हम देख सकते हैं दी मेंस लैडर मैच या मेंस मनी इन द बैंक लैडर्स मैच। एंड रिसेंटली जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेंस लैडर्स मैच को बुकिंग किया है या मनी इन द बैंक का जो जीतता है कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक करती है आगे वाले टाइम में, उतना टैलेंट को एलिवेट नहीं किया है। रिसेंटली हमने देखा था कि पिछले साल या उससे पिछले साल आई थिंक सो ऑस्टिन थ्योरी जीते थे एंड उनका कैसे कैश इन हुआ वो सभी को पता था दैट उन्होंने यूएस टाइटल में कैश इन किया एंड वो भी एक फेल कैश इन साबित हुआ। तो रिसेंटली जैसे मनी इन द बैंक की विनर्स की बुकिंग हुई है अपार्ट फ्रॉम डेमिन प्रीस्ट, जो मनी इन द बैंक का जो ऑरा है या जो रेलिवेंस है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई आई है। एंड तो यहाँ पे वही देखना होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस भी डिसीजन के साथ जाएगी वो आगे कैसे उसको लेके आगे क्रिएटिवली कितना इनोवेटिव बन पाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की मैनेजमेंट। एंड मैच की बात करें जो पार्टिसिपेंट्स हमें देखने को मिलेंगे इन मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, वो होंगे पहले LA नाइट जो बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है एंड जितना वो ओवर हो रखे हैं रिसेंटली क्राउड में,
आई थिंक सो उनका मूवमेंट WWE का देना बनता है एंड वो कहीं ना कहीं फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। एंड जो दूसरे सुपरस्टार इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है वो कोई नहीं, वो है एल अमेरिकानो, या जो भी उनको प्रोनाउंस करते हैं WWE, यानी कि चैट केबल। क्योंकि हमने देखा था दैट जो क्वालिफाइंग मैच था जहाँ पे सबको लग रहा था दैट सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल में से कोई एक बंदा क्वालिफाई कर सकता है, वहाँ पे WWE ने एल अमेरिकानो को जिताया है। एंड रिसेंटली जैसा आपको पता है दैट AAA एंड WWE ने मर्जर किया है साथ में, अब वो एक ही फॉर्म बन चुकी है। एंड चैट केबल AAA में भी AAA के इवेंट में भी कम्पीट करेंगे, तो हम देख सकते हैं दैट माइट ही बिकम द विनर ऑफ द मैच एंड वो चैट केबल बन के कैश इन कर ले मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, एंड वो हमें दोनों प्रमोशन में एक साथ देखने को मिले। तो यहाँ से इतना क्रिएटिवली WWE में भी ना जाए, बट एक रूम बन सकता है फॉर द मैच एंड ही माइट बी ऑल्सो द विनर ऑफ द मैच। अब तीसरे कंटेस्टेंट की बात करें या पार्टिसिपेंट की बात करें जो कि हेवली फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए अपार्ट फ्रॉम LA नाइट एंड अमेरिकानो, वो है सोलो सिकोआ। जी हाँ, सोलो सिकोआ। हालांकि बहुत लोगों को बिलीवेबल नहीं लग रहा होगा अगर वो मनी इन द बैंक जीत जाते हैं, बिकॉज जैसे उनका कैरेक्टर अप कर दिया है, जिस सीरियस नोट से उनका कैरेक्टर शुरू हुआ था ब्लड लाइन की स्टोरी के साथ, एंड जैसे वो कैरेक्टर वो बन चुका है, जो सीरियसनेस को हटा के वो थोड़ा एंटरटेनिंग कैरेक्टर बना दिया WWE ने, तो उनका मनी इन द बैंक जीतना उनके मोमेंटम एंड उनके कैरेक्टर को भी हेल्प करेगा। बट जो सीरियसनेस एंड जो वो रेलिवेंस उनके जीतने से WWE को मिलेगा, आई थिंक सो उसमें कैपिटलाइज नहीं कर पाएगी WWE, जैसे उनको रिसेंटली WWE ने बुकिंग करी है सोलो सिकोआ की। बट ही कैन ऑल्सो बी टर्न अप द विनर ऑफ द मैच। अब बात करते हैं जो हैवीली फेवरेट सुपरस्टार्स तो लग रहे हैं, बट उनका जीतना कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन वाइज सेंस नहीं बनाएगा। तो उसमें सबसे पहले हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, जो कि हैवीली फेवरेट तो है इस मैच में, बट आई थिंक सो CM पंक या रोमन रेंस, इन दोनों में से किसी एक का रिटर्न या किसी एक की इंटरफेरेंस कॉस्ट करेगा सेथ को द मैच। एंड यहाँ से हम पॉसिबली समर स्लैम के लिए या उससे आगने वाले पेपर व्यूज़ के लिए स्टोरी लाइन देख सकते हैं बिटवीन रोमन और सेथ और पंक एंड सेथ। तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ दैट माइट हमें यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले एंड रिटर्न देखने को मिले द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, बिकॉज एक तो उनका रिटर्न WWE प्रोडक्ट के लिए भी बहुत रेलिवेंट है एंड बहुत नीडेड है इस टाइम में, बिकॉज जैसा WWE का व्यूअरशिप लॉस हो रहा है एंड लोग टर्न ऑफ कर जा रहे हैं प्रोडक्ट से, तो यहाँ पे WWE को चाहिए कि एक बड़ा रिटर्निंग सुपरस्टार रिटर्न करे। एंड उनकी पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है दैट रोमन माइट रिटर्न इन द मेंस लैडर मैच एंड कॉस्ट सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस द मैच। तो ये थे कुछ सुपरस्टार्स इस मैच को जीतने के लिए जो हैवीली फेवरेट है, एंड ये 6 सुपरस्टार जो आपकी स्क्रीन में है ये हैं इस मैच में जो कंटेंडर होने वाले हैं। 2 सुपरस्टार जिनके बारे में मैंने इतना डिस्कस नहीं किया जो कि इस मैच में तो होने वाले हैं, बट वो सिर्फ एक एंटरटेनिंग फैक्टर इस मैच में डालने के लिए ही हैं, वो हैं पेंटा एंड आपके अंद्रादे। ऑल्दो अंद्रादे की बेटर बुकिंग हो सकती थी, बिकॉज जिस मोमेंटम से वो NXT से आए थे या NXT या WWE रिलीज़ होने के बाद AEW से आए थे, उस मोमेंटम में कैपिटलाइज नहीं कर पाई है WWE। तो हालांकि वो फेवरेट हो सकते थे इस मैच को जीतने के लिए, बट उनकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है इस मैच को जीतने के लिए। तो मैं जिसको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ द विनर ऑफ द मैच वो हो सकता है आई थिंक सो LA नाइट। एंड WWE को इस समय उनका जो मोमेंटम है या जो उनका पुश जो कि वो डिज़र्व करते हैं अपार्ट फ्रॉम द US टाइटल विन, जो कि इतना ओवर हो रखे हैं उतने क्राउड में इतने टाइम से, तो आई थिंक सो वो डिज़र्व करते हैं मनी इन द बैंक विक्ट्री ऑफ द मैच। एंड आई एम प्रिडिक्टिंग LA नाइट टू विन द मनी इन द बैंक 2025 मेंस लैडर मैच। एंड अब बात करते हैं अगले मैच की जो कि है वुमेंस मनी इन द बैंक लैडर्स मैच। एंड ऑल द वुमेंस की जो जैसी बुकिंग रहती है WWE के शोज़ में, तो जो विनर है वो ज़्यादातर हमें बेटर बुक देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेंस मनी इन द बैंक। जैसे हमने देखा था ईओ स्काई पिछले मनी इन द बैंक में वो चैम्पियन बन गई थी एंड उनकी एक बेटर बुकिंग भी WWE ने वहाँ से दिखाई है। तो आई एम गोइंग विद जो कि हैवीली फेवरेट है इस वुमेंस मनी इन द बैंक मैच को जीतने के लिए। ऑल्दो लायरी वल्कारिया ने भी अपना डेब्यू किया है फ्रॉम NXT टू द मेन रोस्टर एंड वो AAA वाले शो में भी होने वाली हैं, तो दोनों ही नाइट में कम्पीट करेंगी। तो हालांकि वो हैवीली फेवरेट तो हैं, बट आई थिंक सो उनको अभी ये मनी इन द बैंक की विक्ट्री देना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो जो एक सुपरस्टार जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द वुमेंस मनी इन द बैंक लैडर्स मैच एंड जो कि डिज़र्व करती है जीतना अपनी स्टोरी लाइन एंड मोमेंटम के साथ, वो है और कोई नहीं बल्कि एलेक्सा ब्लिस या नियोमी, बिकॉज एलेक्सा ब्लिस भी जिस मोमेंटम के साथ उन्होंने रिटर्न किया था वो कहीं ना कहीं लॉस हमें देखने को मिला है।
रिसेंट टाइम्स में, तो उनको भी एक अच्छा पुश देने के लिए एंड उनको भी ओवर करने के लिए क्राउड के साथ उनको ये विक्ट्री बहुत डिज़र्व करती हैं। बट उनसे ज़्यादा जो एक सुपरस्टार डिज़र्व करती है इस मैच को जीतने के लिए वो है नियोमी, बिकॉज जैसा हमें नियोमी का हील कैरेक्टर देखने को मिला है विद हिज स्टोरी विद बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल, तो उनके हील कैरेक्टर में आई थिंक सो अभी और लेयर है और डेप्थ जो कि वो दिखा सकती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को। तो आई थिंक सो उनका ये जीतना ज़्यादा सेंस बनाएगा स्टोरी लाइन वाइज भी एंड बुकिंग डिसीजंस के वाइज भी। तो आई एम प्रिडिक्टिंग नियोमी टू विन्स द वुमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच। और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो जल्दी बात करते हैं हम अगले मैच की, जो कि होने वाला है द वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल मैच बिटवीन द चैम्पियन वुमेंस आईसी चैम्पियन लाइरी वल्कारिया एंड बेकी लिंच। एंड ऑल दो डब्ल्यूडब्ल्यूई एज अ टीज कर रही है दैट दिस विल बी द फाइनल मैच इनके फ्यूड में, बट ऑल दो मेरे को लग रहा है कि ये फाइनल मैच नहीं होगा, हमें इनकी फ्यूड और कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है टिल द समर स्लैम। एंड अगर मैं कह रहा हूँ कि ये फ्यूड कंटिन्यू होगी तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं किसको प्रेडिक्ट करूँगा इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, वो और कोई नहीं होंगी बल्कि लाइरी वल्कारिया। ऑल्दो जो रेसलमेनिया में विक्ट्री मिली थी उनको रोल अप से, जो बैकलैश में उनको विक्ट्री मिली थी रोल अप से, उसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कहीं ना कहीं मैनेज कर सकती है लाइरी वल्कारिया का इस प्रीमियम लाइव इवेंट में भी विक्ट्री, एंड जिसकी वजह से दोनों ही सुपरस्टार वीक ना लगे। तो आई थिंक सो ये मैच या ये फ्यूड एंड होगी समर स्लैम में, जहाँ बेकी लिंच बनेंगी अल्टीमेटली वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन। एंड उनका जीतना ज़्यादा सेंस भी बनाता है बिकॉज इस चैम्पियनशिप को जो रेलिवेंस वो कम हो गई थी वुमेंस यूएस टाइटल की तरह, तो उसको और रेलिवेंट बनाने के लिए एक डोमिनेटिंग चैम्पियन चाहिए। ऑल्दो लाइरी वल्कारिया भी डिसेंट काम किया है उन्होंने, बस बेकी लिंच विल बी अ बेटर चैम्पियन, बट वो हमें देखने को मिलेगा आई थिंक सो एट समर स्लैम। एंड इस मैच में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ लाइरी वल्कारिया को टू विन एंड रिटेन द वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप। एंड अब जल्दी से बात करते हैं द मेन इवेंट ऑफ द मैच, जो कि होने वाला है टैग टीम मैच बिटवीन जॉन सीना एंड लोगन पॉल, जो कि हील टीम है एंड उनके फेस करेंगे द रिटर्निंग कोडी रोड्स एंड जे ऊसो, जो कि हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन है, एंड जॉन सीना हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियन हैं। एंड ऑल्दो बहुत से फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस मैच को इस तरीके से टर्न आउट होगा, बिकॉज 3 सुपरस्टार तो यहाँ पे सही हैं, बट जो लोगन पॉल की इन्वॉल्वमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी वो ऑब्वियस सी बात है दैट ज़्यादा मनी ग्रैब करने के लिए या ज़्यादा व्यूज़ पाने के लिए ये डिसीज़न लिया गया, बिकॉज लोगन पॉल का स्टोरी लाइन में कोई ज़्यादा रेलिवेंस नहीं बनाता। एंड इसी वजह से बहुत से लोग इस मेन इवेंट को लेकर डिसअपॉइंटेड भी हैं कि ऑल्दो ये मैच अगर अच्छा भी हो गया तो इस मैच से जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन्स को, अनटिल अनलेस हमें बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाए किसी भी सुपरस्टार का। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी सुपरस्टार का इस प्रीमियम लाइव इवेंट में रिटर्न कराएगी तो वो होगा मेंस लैडर मैच में, ना कि इस मैच में। तो इस मैच में रिटर्न भी हम कम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल्दो ये डिसेंट सही मैच मेरे को लग रहा है, बट उतनी एक्सपेक्टेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की भी नहीं है एंड स्टोरी लाइन वाइज भी इतना रेलिवेंट ये मैच नहीं बनता। तो पॉजिटिव जो इस मैच से हम देख सकते हैं वो हो सकता है द फ्यूड बिटवीन जॉन सीना एंड कोडी रोड्स, एंड जो कि समर स्लैम या आने वाले पेपर व्यूज़ में भी लीड करे एंड इवेंचुअली कोडी रोड्स ही बने जो कि एंड करेंगे जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर का चैम्पियनशिप रेन को, एंड वो हो जाएंगे देन रिटायर फ्रॉम प्रो रेसलिंग। तो रिजल्ट और प्रिडिक्शन फ्रॉम दिस मैच जो कि मेरी होगी वो होगी आई थिंक सो नो DQ में ये मैच एंड हो सकता है एंड किसी थर्ड सुपरस्टार का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न। एंड यहाँ पे मैं बहुत हाइप नहीं करना चाहता फैंस को, बट आई थिंक सो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑल आउट जाएगी इस मैच में या सबसे ज़्यादा ट्रिगर पुल करने हैं इस मैच को, तो जिस सुपरस्टार का डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसमें रिटर्न चाहिए वो होंगे और कोई नहीं बल्कि द फाइनल बॉस रॉक। एंड ऑल्दो रॉक और ट्रिपल एच भी एक अच्छे टर्म्स में नहीं है अकॉर्डिंग टू रूमर्स एंड रिपोर्ट्स, एंड रॉक भी तभी अपीयरेंस देते हैं जब उनका फ्री शेड्यूल होता है, जब उनका मन करता है। तो आई थिंक सो उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए उनके रिटर्न को लेके, बट मैक्सिमम जो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन या इस मैच के साथ कर सकती है वो कर सकती है द रिटर्न ऑफ द फाइनल बॉस द रॉक, एंड वो कॉस्ट कर दे इस मैच को एंड ये मैच एंड हो जाए नो DQ में। एंड यहाँ से हमें कोडी एंड रॉक और कोडी रॉक एंड जॉन सीना का एक प्रॉपर जो बिल्डअप फ्यूड जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे आफ्टर एलिमिनेशन चेम्बर, वैसा हमें देखने को मिले फॉर द समर स्लैम, जो कि समर स्लैम को थोड़ा बहुत रेलिवेंट बना देगा अभी तक। तो ये थी मेरी मनी इन द बैंक 2025 की ऑफिशियल प्रिडिक्शंस। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड अपनी प्रिडिक्शन बताना इन द कमेंट बॉक्स बिलो।
तब तक के लिए देखते रहिए रसल एकेडमी।